Welcome back to my channel Study Hood. Today's our topic is question number 2 of exercise 1.2 which is related book mathematics of class 9. Class 9 की exercise 1.1 हमने complete की. 1.2 का question number 1 which introduction भी हो गया. अब हम शुरू करेंगे आज question number 2 को. तो मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 विथ इंट्रोडक्शन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? फिल द करेक्ट रियल प्रॉपर्टी. फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल प्रॉपर्टीज करेक्ट. अब सवाल तो हमें को इतना खास समझ में नहीं आया. क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि हमें पार्ट्स नहीं देखे हुए. हमने पार्ट्स को तो देखो ना. ये आ गया आपका पहला पार्ट नंबर 1. अच्छा, पार्ट नंबर 1 जो है इसमें आप यहाँ पर मार्क्स की तरफ आप देखें, ठीक है ना. तो पार्ट नंबर 1 क्या है? सबसे पहले कि स्क्वायर रूट अंडर रूट 2/5 प्लस अंडर रूट 3/6. यहाँ पर तो सही है. इज इक्वल टू ब्रेकेट बिल्कुल इम्टाई है, खाली है, नल ब्रेकेट है. तो अब इस नल ब्रेकेट का मतलब क्या है? अब आप फिर से सवाल पर आओ. अब वो फिर से सवाल क्या कह रहा है भाई? फिल द करेक्ट रियल प्रॉपर्टी या रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल प्रॉपर्टी. समझे? अब यहाँ पर जो आपके पास सवाल आ रहे हैं वो अब आपके पास आधे सवाल आएंगे, ठीक है ना. ये तो खाली आ रहे हैं ना, खाली ब्रैकेट है, एम्प्टी ब्रैकेट है, इसको आपको फुल करना है और बताना है कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है. अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल हम अंडर रूट 2/5 को कंसिडर कर देते हैं ए के और 3/6 को बी के. तो ये देखो ए प्लस हो रहा है बी से, फिर बी जो है एक प्रॉपर्टी है जो जिसमें ए प्लस होता है बी से, फिर बी प्लस होता है ए से. तो यानी यहाँ पर इसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी? इसके अंदर क्या आएगा भाई? 3 आएगा, ठीक है. आंसर इज 3. यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? 3 का फिल करेंगे. सही है ना. अच्छा, ये है कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? ये है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ एडिशन. अच्छा, सही है. मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए इसमें लिख भी दिया. पार्ट नंबर 1 समझ में आया? देखो पार्ट नंबर 1 समझ लो, उसके बाद सारे पार्ट मुश्किल हैं यानी ट्रिकी हैं, ठीक है ना. इसमें बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो कि आपको कंफ्यूज करेंगी. कभी समझ में आएगा, कभी कंफ्यूज होगे, कुछ पता नहीं है, ठीक है ना. समझ में आई ये चीज़? अब देखो, नाउ वी मूव ऑन टू अवर पार्ट नंबर 2. बट उससे पहले यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से समझ लेना है आपको. सही है ना. अदरवाइज फिर आपको थोड़ी भी कोई मुश्किल हो ना, फिर मेरे पास मत आना, ठीक है. अच्छा, अब आगे प्रॉपर्टी क्या आती है हमारी? देखो पार्ट नंबर 2. अभी कौन सी प्रॉपर्टी है ये आपको गेस करनी है, ठीक है. मैं इसका जो है यहाँ पर आपको वेरिएबल में प्रॉपर्टी बता दूंगा, ठीक है. वो देखो ये आ गई ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, फिर इज इक्वल टू बी प्लस ए, फिर प्लस सी, और सी बाहर है. यहाँ पर ए बाहर है, यहाँ पर ए बाहर है, यहाँ पर सी बाहर है. कुछ देखने में कुछ समझ में आ रही है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी थी यार? ये आपकी प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है. अच्छा, अब 7/a हमने किसके बराबर किया? ए के. सही है. तो फिर 70/b, 70 अब क्या भी है, कुछ भी हमें नहीं पता, वो बराबर है बी के. 16/33 वो बराबर है सी के. इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है. ये ब्रैकेट में, उसके बाद सी बाहर आ गया है. सही है. ओके, बिल्कुल सही है. आपकी बुक में थोड़ी सी एक मिस्टेक थी. वो क्या थी? इन्होंने जो है ना यहाँ पर फिर से जो है 7 ये ब्रैकेट है इसको बाहर निकाल दिया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को गलत लिखा था, ठीक है. लेकिन मैंने यहाँ पर सही करके लिखा है. और हाँ, एक और बात, बुक पर मत जाओ सर, बुक में तो ये आंसर है ही नहीं, आपने जो आंसर चेंज करवाया है. ऐसे भी कमेंट्स आते हैं मुझे, तो मैं उन्हों को लाजमी कहना चाहूँगा कि बुक का तरीका अलग है, यानी बुक का तरीका ही में आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो तरीका अगर सेम है, तरीका सही है, प्रोसेस सही है करने का, आंसर भले चेंज आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना. मैथ में 3 से 4 आंसर आते रहते हैं यार. ओके, अलग अलग तरीके होते हैं सॉल्व करने के.
लेकिन आपको मैं यहाँ पर जो बैठा हूँ ना, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए बैठा हूँ, एक्सरसाइज सॉल्व करवाने के लिए नहीं। मेरे पास आना तो एक्सरसाइज सॉल्व मत करना, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए आना, सही है ना। अच्छा, 7/a, 7 जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पे ये देखो ये a के बराबर है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारे पास 7/10, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर आएगा हमारा 10। तो ये समझ लेना, मेरे पास माउस नहीं है अभी, तभी मेरा जो है ना ये ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, जो लैपटॉप में लिख सकते हैं, सही है ना। अब a प्लस बी, अब ये देख रहे हो b, ये बराबर है b के, b यानी 10 के ऊपर, यानी 10 है हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर, तो उसके ऊपर वाला न्यूमिनेटर जो है वो यहाँ पर है, वो ये रहा, यानी यहाँ पर आएगा हमारा 10 और यहाँ पर आएगा हमारा 70। ओके जी सर, समझ गए हम लोग। यहाँ पर 70/10, यहाँ पर 10/7/10, यहाँ पर 70/10। अब बात आती है भाई सी की, यहाँ पर ये सी जो है वो इसके बराबर है ना, तो यहाँ पर 16 के नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, ये रहा यहाँ पर सी, तो यहाँ पर भी तो है ना, यहाँ पर क्या है 16/33, तो यहाँ पर भी 16 क्या लिखेंगे 33। अब आप लोग कहोगे सर पहले पार्ट की तरह जो है आप नीचे लिख लेते, आंसर इज, जो भी आंसर हो वो आप यहाँ पर नीचे हमें शो कर देते, तो मैं नीचे यहाँ पर कौन सा आंसर शो करता, 10 या 70 या 33। आपको और कंफ्यूजन क्रिएट होती, जो मैंने यहाँ पर आपको एरो बनाकर हर चीज़ समझा दी है, वो ज़्यादा अच्छी है सोल्व में करने में, सही है ना। अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ एडिशन, ठीक है, ये याद रखना, ऑफ एडिशन, वो प्रॉपर्टी जिसमें हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी भी होती है जिसमें मल्टीप्लाई भी करते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती है, विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन भी होती है, सही है ना। अब पार्ट नंबर 3 आ गया आपका, बड़ा अच्छा आया है, क्या है देखो, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये मत समझना मैंने अपनी तरफ से दे दी, नहीं, ये मैथ की तो बुक में है, आपकी बुक की तरफ से है, और ये बिल्कुल ही आसान प्रॉपर्टी है। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन देखा होगा एक्सरसाइज 1.2 का, तो आप समझ जाओगे ये कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखो 99/50 मल्टीप्लाई हो रहा है 50/99 से, तो ये बात तो पता है ना आपको कि अगर मल्टीप्लाई की सूरत में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, 99 में 99 को ख़त्म कर दिया, 50 ने 50 को ख़त्म कर दिया, यहाँ पर क्या आंसर आएगा हमारा, आंसर हमारा आएगा 1 भाई, इजीली, ठीक है। जहाँ पर 1 आंसर आता है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जहाँ पर भी 1 आंसर आता है वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है, सही है ना। इसका आंसर था 1 इजीली, जो कि आपको पता होना चाहिए, इजीली मैं देख कर ही समझ जाओ आप लोग यहाँ पर, सही है ना। पार्ट नंबर 4 है आपका, बिल्कुल सेम टू सेम है, वही प्रॉपर्टी है का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसका आंसर हमारे पास यहाँ पर भी 1 आएगा, 59 से कट जाएगा, और 95 से कट गया, क्या बचा, 1 बचा, सही है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था, हाँ भाई। अब आगे हमारी प्रॉपर्टी आ गई पार्ट नंबर 5। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टी आपको गेस करनी है, सही है ना। पहले आंसर मैं लाजमी बताऊंगा यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ पर सोच लो, -21 है, ठीक है, -21 को मैं इसमें कुछ ऐसा प्लस करूं कि आंसर मेरे पास 0 आए, कुछ ऐसा प्लस करूं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई मत कर देना, यहाँ पर प्लस की साइन भी है, -21 भी है, आंसर भी है, लेकिन ये बॉक्स जो है ना वो खाली पड़ा हुआ है। अब इस बॉक्स में क्या आएगा, -21 में मैं ऐसी कौन सी प्लस वैल्यू प्लस करूँगा जो हमारा आंसर 0 आएगा। यहाँ पर मैं जो है वो 21 को ही प्लस कर दूँ भाई, ये माइनस का 21 कुछ नहीं है, तो ये प्लस का 21, सही है। ये माइनस का 21 और ये प्लस का 21 आपस में जाहिर बात है भाई कट जाएंगे, प्लस हो रहा था इसलिए हमारा आंसर 0 आएगा, मल्टीप्लाई होता तो आंसर 1 आता, मल्टीप्लाई में अगर कटते तो आंसर 1 आता, प्लस में कटा है तो फिर
0 आंसर आएगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है? ये हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स वो प्रॉपर्टी जिसके आंसर में हमेशा हमारे पास 0 आए, एक खाली अंडा, ठीक है। अच्छा, मूव ऑन टू अवर आई थिंक सो लास्ट प्रॉपर्टी है ये, जो हमें पुट करनी है और गेस करनी है भाई कौन सी प्रॉपर्टी है। बिल्कुल आसान प्रॉपर्टी है जिसके हमने इंट्रोडक्शन में नहीं, एक्सरसाइज में इसके तकरीबन 5 से 6 पार्ट हमने इसके किए हैं। अब आप लोग ये देखना, सही है ना। अच्छा, ये है 5/a है हमारा, 5/8 है हमारा a, ये हमारा b प्लस c, ठीक है। a b प्लस c, फिर a मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर b से, ये देखो, फिर a ही मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा c से। अच्छा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, आप लोग बताओ मुझे। ये कुछ याद करो, ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, वो भी हमारी लेफ्ट या राइट प्रॉपर्टी। हम यहाँ पर इस बाहर निकले हुए ए को देखते हैं। अगर ये ए यहाँ से निकला हुआ होता तो वो हमारी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती। अब ये ए यहाँ से यहाँ पर बाहर है तो ये हमारी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई। कौन सी प्रॉपर्टी? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है, एड भी हो रहा है। अच्छा, ये जो ए है वो बराबर है भाई 5/8 के, ये बी बराबर है 2/3 के, सी बराबर है 5/7 के। अब यहाँ पर ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, ए के किसके बराबर है? 5/8। अगर कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा भाई, एक में आएगा हमारा 5, एक में आएगा हमारा 8, सही है। और ए बी, बी क्या है हमारा 2/3 जो कि पूरा फिल है, सही है। ए हमारा ये रहा। अब सी, ये सी जो है खाली ब्रैकेट के बराबर है। यहाँ पर सी देखो 5/7, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई, देखो 5/7 बोलो, 5/7 बोलो, 5/7 बोलो, हर चीज़ सही है, सही, ठीक है। ओके, समझ में आया ये चीज़ आपको, बिल्कुल क्लियर हुई होगी। हाँ भाई, अब ख़त्म, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ 6 पार्ट से, क्योंकि मैंने आपको तकरीबन 10 से 11 मिनट में सोल्व करवाए, आई थिंक सो, ठीक है ना। टाइमर भी आपके सामने चल रहा है वीडियो का, सही है। तो फिर मिलते हैं अपने किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।